तो हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया, कला वेग और समूह वेग के बारे में बात कर ली। अब इसको और डिटेल में मैं चलता हूँ आगे के बारे में। इस पे क्वेश्चंस आते हैं जिसपे मैं एग्जाम में जनरली तो कंसेप्ट ये पूछा जाता है क्या कि तरंग पैकेट को बताइए, तरंग पैकेट जो होता है वेव पैकेट को एक्सप्लेन करो और उसका कला वेग और समूह वेग के बारे में बताओ, ये आ जाता है। तो कला वेग समूह वेग के बारे में चीज़ें पढ़ ली हमने, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। अब कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ। जैसे हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे थे ना सारा का सारा, ये डिस्कशन इस बात पे था, किस बात पे, ये था कि मान लो कि कोई एक पार्टिकल है, हमने ये बोला था डी ब्रोगली ने जो पूरी कथा सुनाई थी उस थ्योरी के बेस पे बात कर रहे थे, उसके हाइपोथेसिस के बेस पे, कि डी ब्रोगली ने ये बोला था कि कोई भी पार्टिकल है उसके साथ में उसका एक एसोसिएटेड वेव होगा, मतलब उसका एक तरंग भी उसके साथ में संलग्न होगा, ये बोला था। और जो तरंग होगा वो तरंग एक तरंग नहीं होगा, वो बहुत सारी तरंगों से मिलकर बना हुआ रिजल्टेंट वेव होगा। तो डिफरेंट वेव्स के सुपरपोजिशन से जो बनेगा वो उसके साथ में एसोसिएटेड होगा। और जो वेव होता है उस वेव की हमने दो चीजें पढ़ ली, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लो कि ये जो पार्टिकल है खुद बेचारा v वेलोसिटी से जा रहा है, ये जो कण है ये कण का वेग है v पार्टिकल, ये इस वेलोसिटी से जा रहा है। तो जो तरंग है इसके साथ में जो तरंग बनेगी, जो वेव बनेगा वो किस वेलोसिटी से जाएगा, उसका जो वेग होगा वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर ही आएगा। समूह वेग जो है वो कण के वेग के बराबर होता है। तो आप जो ये लिखे थे ना ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी में आके यहाँ पर एक नोट भी लिख सकते हो, और वैसे मैंने इसके डेफिनेशन में भी लिखवाया था कि एनर्जी या कण, एनर्जी या जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो कि कण का जो वेग होता है वो समूह वेग के बराबर होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, बोल लो इसको ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी में बोल लूँ v पार्टिकल, कण का वेग बराबर v g के बराबर होता है। आई बात समझ? अरे क्लियर है ना ये चीज़? तो चलो भैया एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड छोटी छोटी और बातें करते हैं, क्या क्या हो सकता है। पार्टिकल वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और एक फेज वेलोसिटी। तो जो कण का जो वेग होता है वो एक्चुअल में ग्रुप वेग के बराबर होता है, ग्रुप समूह वेग के बराबर होता है, ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होता है। अब कुछ और चीज़ें बातें करते हैं, जैसे कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि इस चीज़ को प्रूफ करो। किस चीज़ को? इस चीज़ को कि जो v ग्रुप वेलोसिटी और v फेज वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको प्रूव करो, प्रूव इट, इसको सिद्ध करना भैया। ठीक है, ये बोल दिया अगर, तो इसको आप, ये छोटे क्वेश्चन में आ जाता है 1.5 मार्क्स के, 1.5 के में, तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में। कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे बोला जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए बताइए ये होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बोलना है कि ये है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इसको प्रूव करता हूँ भैया। ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूव मैं कर रहा हूँ, प्रूफ मेरे को एक चीज पता है क्या, कि जो फेज वेलोसिटी होता है, फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है, यही पढ़ा था मैंने। इसका दूसरा जो फॉर्म होता है वो ये भी होता है ई बाई पी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक जो होता है ग्रुप वेलोसिटी, वो ग्रुप वेलोसिटी जो होता है वो होता है डी ओमेगा बाई डी के, और इसका जो एनर्जी और मोमेंटम के पदों में जो पढ़ा था वो आया था डी ई बाई डी पी। एक ये भी फॉर्मेट आया था, अरे आया था कि नहीं?
अभी मैं क्या यूज करना चाहता हूँ मेरे को खुद को भी नहीं पता कि मेरे को क्या काम में आने वाला है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद को पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है। मुझे तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में एक रिलेशन निकालना है, वो ऐसे आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस भी होती है। क्या कंडीशंस होती है उनके बारे में अभी मैं बात करूंगा। मैं इससे कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 1 से मुझे तो ये भी नहीं पता कि इक्वेशन नंबर 2 काम में आएगा कि नहीं, बट मैंने इन्फॉर्मेशन लिख ली कि मेरे को इतना पता है। एग्जाम में जब करोगे तो आपको डायरेक्ट थोड़ा ना पता होता कि आप क्या करने वाले हो। आप कोई भी प्रूफ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ है कि हाँ मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर उनमें से क्या क्या काम में आ सकता है। देखो कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, अप्रोच सीखो कि कैसे उसको सोल्व करना है। अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है। एक और चीज होती है, एनर्जी जो होता है वो mc² होता है ना। मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और 3 की बात करता हूँ। फ्रॉम 1 and 3 1 and 3 से देखो Vp इज इक्वल्स टू ई का वैल्यू रख दो mc²/p। ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर में 4 बोल दूँ, कोई एतराज है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पी क्या संवेग है, कण का संवेग है। मोमेंटम है पार्टिकल का। मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका? अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी लिखना बहुत जरूरी है कि कौन सा वेलोसिटी की बात कर रहे हो। नॉर्मली तो एक ही वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पर कला वेग, समूह वेग, कण का वेग 3 हो गए। पार्टिकल वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। तो जब भी मैं कण के संवेग की बात कर रहा हूँ तो कण का वेग आएगा, पार्टिकल का वेग आएगा, यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा। और पार्टिकल के वेलोसिटी को हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है, कण का वेग होता है, वो vg के बराबर होता है, ग्रुप वेग के बराबर होता है। ये होता है। तो देखो इन दोनों से अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा आ जाएगा कि p इज इक्वल्स टू वी, पार्टिकल को मैं vg लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। मतलब p का वैल्यू मैं अब यहाँ पे रखता हूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो 4 और 5 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 देखो क्या आया। फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू mc², ये p का वैल्यू आ गया mvg, ऐसा आया। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, vp इज इक्वल्स टू c²/vg, और ये आ गया vp इंटू vg इज इक्वल्स टू c²। ये क्लियर हो गया क्या? अरे बात चमकी ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता थी कि E इज इक्वल्स टू mc², ये वाला हम लोग यहाँ पे काम में ले सकते हैं। एनर्जी चल रहा है तो फोटोन होगा तो उसके लिए मास के टर्म में एनर्जी को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये ऐसे लिख के हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये प्रूव कर दिया। एक चीज़ प्रूव कर दी, और भी चीज़ें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन हो गया, जैसे छोटा क्वेश्चन आ जाता है ना, वो इस तरीके से आता है, ठीक है। और नए क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अप्रोच सीखो, क्वेश्चन को करने का पैटर्न सीखो, रटना नहीं है, सीखने पे फोकस करो, ठीक है ना। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वो भी यही बात बोलता है, और वो लाने की भी इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि लोग ग्रेजुएट तो इतने हो रहे हैं, मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन लोगों को सीखने को नहीं मिल रहा है, लोगों को नॉलेज नहीं होता, मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सीखने पे, अप्रोच पैटर्न पे फोकस करो। रटी हुई चीज़ें कितने दिन काम में आएगी, ठीक है। तो अभी कुछ और नई बात करते हैं। जैसे ऐसा है, मुझे ये प्रूव करना है क्या कि अगर, जैसे मैं कुछ भी ले लेता हूँ ऐसे, कि अगर कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल के लिए, पार्टिकल नहीं है, कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उसके लिए अगर ओमेगा के समानुपाती है, यदि ऐसे क्वेश्चन आता है, ओमेगा अगर के समानुपाती, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, देन, तो यदि अगर ऐसा है तो सिद्ध करो, प्रूव दैट कि Vg इज इक्वल्स टू Vp। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होता है?
बराबर होता है। कब? जब ओमेगा के समानुपाती होता है तब। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। क्लियर है? कई बार एग्जाम में इसको ऐसे भी लिखा हुआ दे देता है, जैसे ओमेगा यहाँ पे कुछ लिख देगा, जैसे ये बोल देगा सी के, सी मतलब कोई कांस्टेंट दे दिया, ये सी स्पीड ऑफ लाइट भी बोल देता है। तो कभी कभी इसको ये भी बोल देता है, ये दे दिया और ये। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा के समानुपाती है। क्लियर है? अब मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं देखो क्या जुगाड़ स्टार्ट करता हूँ। मुझे एक चीज़ पता है क्या, सिंस वी नो दैट वी पी क्या होता है, फेज वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बटे के, ये होता है। अरे यही है। ठीक है, ये एक चीज़ तो मुझे पता है। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, समूह वेग क्या होता है, इसको मैं बोलता हूँ कला वेग। ये कला वेग है, आ गया। समूह वेग जो होता है ये फेज वेलोसिटी हो गया है, फेज वेलोसिटी। समूह वेग जो है ग्रुप वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला जो पढ़ा था वो ऐसा पढ़ा था, डी ओमेगा बाई डी के। एनर्जी के पदों में भी पढ़ा था, एनर्जी के टर्म्स में भी पढ़ा था, लेकिन हम एनर्जी वाला यूज नहीं कर रहा हूं मैं अभी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ओमेगा और के टर्म्स में, तो मैं ये काम में ले रहा हूं। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हमारे को आगे अप्रोच करना होता है। तो वी फेज वेलोसिटी तो आगे, सॉरी ये ग्रुप वेलोसिटी है, तो वी जी क्या आ गया, डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, अब ये होता है ग्रुप वेलोसिटी। ओमेगा मेरे पास में ये है, तो यहाँ से अगर मैं इसका अवकलन करूँ के रिस्पेक्ट पे, तो मैं ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या? ये तो मैं इसका प्रूफ चल रहा है, ये तो क्वेश्चन हो गया था, ये प्रूफ चल रहा है भैया। इसमें देखो, तो सिंस वी नो दैट ओमेगा क्या गिवन है, सी के बराबर है, तो मुझे ग्रुप वेलोसिटी निकालना, मैं इसका अवकलन कर देता हूँ के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू सी के का 1 हो गया। तो डी ओमेगा बाई डी के क्या आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो डी ओमेगा बाई डी के किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये आ गया मेरे पास में, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब देखो ये ग्रुप वेलोसिटी है मेरे पास में, ये आ गया वी ग्रुप वेलोसिटी। मुझे क्या निकालना था कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। लेकिन यहाँ से मुझे मिला क्या, नहीं मिला अभी, तो अभी नहीं मिला। इसका मतलब मुझे इसमें कुछ जुगाड़ लगा के इसको इसके बराबर सेट करके दिखाना पड़ेगा। तो वी जी तो सी के बराबर आ गया। अब वी पी देखो, वी पी ओमेगा बाई के है ना, इसको भी सी के टर्म्स में, जैसे ये स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश का वेग है, तो इसको भी ओमेगा बाई के को भी ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो, ये है बाई इक्वेशन 1, जो वी पी है वो क्या है, ओमेगा बाई के है। इसको देखो बनाओ सी के पदों में, कैसे बनाओगे? मैं एक काम करता हूँ, के का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई बाई लेमडा। ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 पाई न्यू, ये होता है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, ये वाला वैल्यू भी और ये वाला वैल्यू भी यहाँ पे पुट करो, तो देखो वी पी इज इक्वल्स टू, ये आएगा ओमेगा का 2 पाई न्यू, के का वैल्यू आएगा 2 पाई बाई लेमडा आएगा, लेमडा चला जाएगा ऊपर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। वी पी जो आएगा वो क्या आ गया, ये न्यू लेमडा बच गया, और न्यू लेमडा सी के इक्वल होता है, अगर आपको याद हो तो। ये बेसिक में पढ़ा था, सी इक्वल्स टू न्यू लेमडा होता है। इसका मतलब वी पी क्या आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बी मान लो, और फेज ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पर आया था, ये रहा वी जी भी सी के बराबर आया था। तो 3 और बी से देखो, दोनों सी के बराबर आ गए, तो 3 एंड बी से, फ्रॉम 3 एंड बी दोनों से क्या मिला, वी पी इज इक्वल्स टू वी जी सी के बराबर आ गया। कौन सी कंडीशन में, जब अपने को ये पता था कि ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के या ओमेगा सी के बराबर है। तो जब भी ओमेगा के समानुपाती होता है
फ्रीक्वेंसी के वेव नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, तब क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर आता है। आई बात समझ में? मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ की रटने की जरूरत नहीं है। आप जब चालू करो तो हो सकता है कि आपको पता नहीं चले कि अब क्या करूँ मैं, लेकिन आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर फोकस रखो। उस पर फोकस रखोगे तो थोड़ी देर में आप पहुंच जाओगे। दिमाग में ये रखा करो कि पता क्या है मुझे और लाना क्या है, ये दो चीज़ें ध्यान में रहेगी ना, तो फिर उसके हिसाब से आप मूव करते रहोगे स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो किया है, ये अगर मुझे ये पहले पता होता, अगर मैं मान लो इसको रट लूँ, तो मैं पहले ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं जैसे इसको पहले सोल्व कर लेता, पहले कंप्लीट इसको ओमेगा का वैल्यू रख देता, के का वैल्यू रख देता, फिर सी निकाल लेता, फिर ये करते सी आ जाता, फिर ये दोनों बराबर कर देता। लेकिन मुझे थोड़ा ना पता है कि ये वी जी ये सी के बराबर आ रहा है। रटना नहीं, कितना याद रखोगे आप एग्जाम में, कोई ये तो है नहीं कि 5 लाइनें की याद कर ली। तो आपको रटने पे फोकस नहीं करना, आपको किस तरीके से चीज़ें सोल्व आउट होती है उस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तो ये रिलेशन दिया हुआ था कि ओमेगा के समानुपाती है। एक दूसरा क्वेश्चन और लेता हूँ, उसकी बात करते हैं कि उसमें कैसे आ सकता है। अगर मान लो कि ऐसा आ गया, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ अभी है पहले एग्जाम में, अगर मैं बात करूँ, ये कोई क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ है और ये ऐसा है कि ओमेगा जो है वो रूट ऑफ जी के बराबर है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मान लो, ओमेगा इसके बराबर है। इफ यदि ऐसा गिवन है तो हमारे को प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट, क्या मुझे ये प्रूव करना है कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी का आधा होता है। वी जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी पी। ये वी पी है भैया, ये मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा है, तो ये आप ध्यान रख लेना इस चीज़ को। ठीक है, ये बात होगी। अब मुझे ये लेके आना है, मुझे गिवन क्या है ये, तो अप्लाई करो ओमेगा और के टर्म्स में वी जी और वी पी के फॉर्मूले लगाओ। देखो अगर वी जी है, वी जी क्या है, क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के होता है कि नहीं होता है, ये होता है, मुझे ये पता है। समूह वेग बोलते हैं इसको, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो मेरे पास में सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट जी बाई के, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो इसका के रिस्पेक्ट में, ताकि ये मिल जाए। तो डिफरेंशिएटिंग, लास्ट जो क्वेश्चन किया सेम वैसे कर रहा हूँ, बस यहाँ पे रिलेशन अलग है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी के। इधर तो इसका देखो जी तो कांस्टेंट है, तो रूट जी को तो मैंने ले लिया बाहर, रूट के बचा, रूट के क्या होगा 1/2 रूट के, 1/2 रूट के, ऐसा आ जाएगा। मतलब ये बच गया 1/2 रूट ऑफ जी बाई के। ये क्या आ गया, डी ओमेगा बाई डी के आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। ये समूह वेग आ गया, रूट ऑफ जी बाई के 1/2। इसको इक्वेशन नंबर में कुछ बोल देता हूँ, तो सेकेंड नंबर का इक्वेशन आ गया। अब देखो मैं फेज वेलोसिटी के बारे में, ग्रुप वेलोसिटी तो आ गया, मुझे ये प्रूव करना, ग्रुप वेलोसिटी मिल गया, फेज वेलोसिटी और निकालता हूँ। तो फेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज फेज वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेज वेलोसिटी, ओमेगा बाई के, ये सूत्र होता है इसका। अब ओमेगा मेरे को पता है, क्या पता है, ओमेगा पता है, रूट जी बाई के, सॉरी रूट जी के, तो रूट जी के बाई के, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आता है, के एक बार नीचे, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये ऊपर रूट जी बच जाएगा, के से रूट के नीचे आ जाएगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखो, ये रूट जी बाई के को मैं वी पी लिख सकता हूँ ना, तो फ्रॉम 2 and 3 क्या होगा, वी जी इज इक्वल्स टू वी पी, ये इसको वी पी लिख दिया, बाई 2 बच गया। क्या है इसमें, कोई डिफिकल्ट है क्या है, सिंपल सी तो चीज़ है। आपको पर फोकस जो है, आपको ध्यान होना चाहिए किस वे में फाइंड आउट करना, पैटर्न पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई भैया, एक चीज़ ये कैलकुलेट कर ली हमने, 3-4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हमने। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, हाँ जी कर सकते हैं, अपने पास टाइम है, बिल्कुल टाइम है। अगर 10 मिनट भी हुए तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, अपने पास टाइम है, 10 मिनट है अभी। ठीक है भैया, अभी देखो
एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा भी पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं। अनापेक्षीय व आपेक्षीय दोनों प्रकार की गति के लिए समूह वेग कण के वेग के बराबर होता है, कण के वेग के बराबर होता है। क्या हुआ, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक दोनों टाइप का जो मोशन होता है उन दोनों के लिए ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी विल बी इक्वल। तो आप इसको लिख सकते हो कि फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी आर इक्वल फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक विस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक मोशन। या सिस्टम बोल दो। अब देखो ये बोल रहा है कि आपेक्षिकीय और अनापेक्षिकीय, रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों टाइप का अगर सिस्टम है, निकाय है किसी भी, दोनों में से किसी भी टाइप का, तो दोनों ही कंडीशन में कण का वेग समूह वेग के बराबर होगा। मतलब पार्टिकल वेग का जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था, प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि जो v पार्टिकल होगा, कण का जो वेग है वो vg के बराबर होता है। ये मैंने प्रूव नहीं किया था, मतलब अब प्रूव करना है इसको, तो इसका प्रूफ देना है मुझे, तो प्रूव करें इसको। मतलब पार्टिकल वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर बताना है, रिलेटिविस्टिक के लिए भी और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए भी, मतलब अपेक्षिकीय और अनापेक्षिकीय दोनों गतियों के लिए। अब पहली चीज तो ये अनापेक्षिकीय और अपेक्षिकीय क्या चीजें हैं। देखो, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, अनापेक्षिकीय और अपेक्षिकीय के बारे में भी बात करता हूँ। पहले मैं अनापेक्षिकीय बोल रहा हूँ, नॉन रिलेटिविस्टिक, और इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। अनापेक्षिकीय गति के लिए या अनापेक्षिकीय निकाय, अनापेक्षिकीय निकाय नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम है। देखो भैया, हम लोग जो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते थे, चिरसम्मत यांत्रिकी में, वहां पर हम लोग विराम द्रव्यमान की ऊर्जा की बात नहीं करते थे। रेस्ट मास की जो एनर्जी होती है, जिसको m0c² लिखते हैं, उसकी बात नहीं करते थे। उसकी बात हम लोग बहुत फास्ट जब पार्टिकल मूव करते हैं, बहुत ही हायर स्पीड होता है, तब जाके उसकी बात करते हैं। तो जब विराम द्रव्यमान की बात करते हैं, रेस्ट मास की बात करते हैं, तब जो सिस्टम होता है उसको रिलेटिविस्टिक बोलते हैं, अपेक्षिकीय गति। और जब विराम द्रव्यमान की बात नहीं करते, पार्टिकल नॉर्मल वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग अनापेक्षिकीय बोलते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक। तो जैसे अनापेक्षिकीय मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग बात करते थे, तो एनर्जी को हम लोग ऐसे लिखते थे, E = 1/2 mv²। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की भी बात नहीं करा, तो जो टोटल एनर्जी वो काइनेटिक पोटेंशियल आता है वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग बात ही नहीं करें। पोटेंशियल एनर्जी तो पता नहीं सिस्टम के हिसाब से चेंज हो जाती है, अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करें, तो टोटल एनर्जी वो केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। ये अनापेक्षिकीय में होते हैं। अगर आपेक्षिकीय ले हम लोग, रिलेटिविस्टिक ले, तो रिलेटिविस्टिक में हमारे को जो विराम द्रव्यमान की जो ऊर्जा है, रेस्ट मास एनर्जी, उसको भी ऐड करना पड़ता है। और उसके बाद में जो फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला हमने ऐसे पढ़ा था कि E² = PC² प्लस m0c² अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ तो ये जो एनर्जी आई थी, ये आई थी ऐसा, एक जगह पहले भी काम में लिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो जो आपेक्षिकीय गति है उसमें हम लोग विराम द्रव्यमान की ऊर्जा, रेस्ट मास एनर्जी को भी ऐड कर देते हैं। ये
जब ये एनर्जी ऐड नहीं होती तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, अनापेक्षिकीय होता है। तो ये अनापेक्षिकीय है। पहले मैं अनापेक्षिकीय की बात कर रहा हूँ इसकी। तो जब ये है तो मेरे को ग्रुप वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी के बराबर प्रूव करना है, ठीक है ना। तो समूह वेग को कण के वेग के बराबर प्रूव करना, एनर्जी का वैल्यू ये है पहली कंडीशन में। तो करें, आ जाओ। हमारे पास में ग्रुप वेलोसिटी समूह वेग जो होता है, ग्रुप वेलोसिटी समूह वेग, ग्रुप वेलोसिटी vg क्या होता है, ओमेगा बाई के भी होता है और de बाई डी भी लिखा था हमने। तो मैं अभी de बाई डी वाला काम में ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास में e के टर्म्स में है ये, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे पता थी, ठीक है। अब देखो इसका मैं p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा, लेकिन मेरे पास इधर p होगा तो ठीक रहेगा, यहाँ पे v है तो मैं इसको p बना लेता हूँ। ये एनर्जी होती है, इसको हमने ऐसे भी लिखा था ना गतिज ऊर्जा को, तो p²/2m भी लिखते थे, याद करो, ऐसा लिखा था। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इक्वेशन नंबर अब p में आ गया, तो मतलब p के रेस्पेक्ट में अब इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू p। तो p के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो इसका। p के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, de बाई डी पी इज इक्वल्स टू, ऊपर हो जाएगा इसका p का 2p, नीचे तो कांस्टेंट 2m आ जाएगा। तो क्या बना, ये आया de बाई डी पी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, p बाई m बच गया, ये बचा। ये क्या आ गया, p बाई m हो गया। अब p क्या है, ये de बाई डी पी क्या है, ये ग्रुप वेलोसिटी आ गया। तो ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू मेरे पास में आ गया p बाई m। p क्या है, पार्टिकल का संवेग है, कण का क्या है, मोमेंटम है ये। और जो मोमेंटम होता है पार्टिकल का वो ऐसा होता है m इंटू वी, मतलब कण का जो वेग होगा, संवेग होगा वो m इंटू वी। वी क्या होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, पार्टिकल का मोमेंटम निकाल रहा हूँ तो ये कण का वेलोसिटी आ जाएगा। तो p का वैल्यू m वी पी लिख दूँ मैं, तो ये vg बराबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, p का वैल्यू आ गया m वी पार्टिकल अपॉन m से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, v ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v पार्टिकल वेलोसिटी। समूह वेग कण के वेग के बराबर आ गया। कौन से केस में, अनापेक्षिकीय वाले में, नॉन रिलेटिविस्टिक में आ गया। ये नॉन रिलेटिविस्टिक में इस कंडीशन में। और नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी केवल ये है, इसमें विराम द्रव्यमान की ऊर्जा नहीं है, रेस्ट मास की एनर्जी नहीं है। टाइम शायद अभी बचा होगा, टाइम 2 मिनट और है, 2 मिनट में मैं रिलेटिविस्टिक वाला और बता देता हूँ। तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक का हो गया। अगर रिलेटिविस्टिक की बात करूँ मैं आपेक्षिकीय गति की, तो आपेक्षिकीय गति में देखो क्या है, रिलेटिविस्टिक में, आपेक्षिकीय में क्या होगा, इसमें एनर्जी जो होगा वो क्या होता है, ये होता है pc का होल स्क्वायर प्लस m0c² का होल स्क्वायर। ये विराम द्रव्यमान की ऊर्जा है, तो ये भी आ जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो ये pc का होल स्क्वायर प्लस m0c² का होल स्क्वायर ऐसे आ जाता है। अब फिर से E है P है, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू P। अगर P के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, P के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 2E आ गया। और ये क्या आएगा, 2E de बाई डी पी। इधर देखो इसमें c² तो कांस्टेंट है, p² का करूंगा तो क्या आएगा 2p, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया de बाई डी पी, ये हो गया pc² बाई ई, ऐसा हो गया। E क्या होता है, इसको मैं बात करूँ तो E ऐसा होता है, E होता है mc² होता है, ऐसा होता है। तो ये रख दो de बाई डी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, pc² बाई mc², c² से c² तो p बाई m आ गया। और p का वैल्यू वही m v रख दूंगा, v पार्टिकल, तो ये क्या आ जाएगा m से m कैंसिल आउट हो गया। तो de बाई डी पी तो क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी होता है,
ये ग्रुप वेलोसिटी, उधर क्या आ गया पार्टिकल वेलोसिटी।